के लिए सुबह के लिए तैयार रहें। उससे पहले हम सभी साथी आज के सेशन को शानदार बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे साथी ज्वाइन कर चुके हैं और अगले कुछ ही मिनटों में ये सेशन पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी यूट्यूब लिंक हमारे बीच में लाइव हो चुकी है यूईएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी साथी यूट्यूब चैनल को भी अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि एक भी साथी हमारा मिस ना हो आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन से। जूम के कुछ एटिकेट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अपना वीडियो ऑन रख के बैठना है, प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठना है, अपने फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में बना के रखना है ताकि आपकी पूरी फोटो इस सेशन में आ सके। डायरी और पेन लेकर जरूर बैठना है, जैसा कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आप सभी साथी डायरी और पेन के साथ बैठे क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें आज सीखने को मिलने वाली है जिसको हम नोट डाउन कर पाएंगे और हम सभी उसको अपनी सेलिंग में बेहतर तरीके से अपने सारे टारगेट्स जो न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से पिटारा खोला गया है उसको पूरा करने में हमें बहुत मदद मिलने वाली है आज के इस सेशन में। तो मैं सभी साथियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर डायरी और पेन के साथ बैठें, ड्रेस कोड के साथ बैठें, आप अपना वीडियो ऑन करके बैठें, बैकग्राउंड बढ़िया बनाकर रखें। जब भी आपको सेशन के बाद संकल्प लेने के लिए बोला जाए तो सिर्फ टॉपिक पर ही बातचीत करें। मैं एक रिक्वेस्ट स्पेशली करना चाहूंगा, कोई भी अनावश्यक चैट हम लोग ना करें ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, माइंड हमारा कंसंट्रेट रहे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। तो 8:27 हो गए हैं, सिर्फ 3 मिनट का समय हमारे बीच में। उसके बाद रिस्पेक्टेड अरविंद साकी सर, जिनकी ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है, इतनी जबरदस्त होती है, इतने शानदार तरीके से सर देते हैं, बहुत ही सरल एग्जाम्पल्स देकर लोगों को समझा देते हैं सर। ऐसा हम लोगों ने पिछले कई ट्रेनिंग सेशन सर के सुने हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि सर को फिर से आज सर की ट्रेनिंग मिली है हम लोगों को। तो आज के सेशन को शानदार बनाने के लिए मैं सभी से बोलना चाहूंगा, अभी भी जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठें और मुस्कुराते हुए इस सेशन को अटेंड करें क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से हजारों लोगों की मुस्कुराहट बनती है। यूट्यूब पे ये सेशन लाइव हो चुका है ऑलरेडी, 8:28 हो गए हैं। 2 मिनट का हम लोगों को समय बचा है। योगा कैंप का लिंक अभी सर अभी आ जाएगा चैट बॉक्स में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे धनराज सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि सुबह का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। रिस्पेक्टेड सभी कोर लीडर्स का हम इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे कोर लीडर्स हमारे बीच में हैं और यस, सभी साथियों का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। न्यूट्रीचार्ज के नाम पे ऐसे भी सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि जो न्यूट्रीचार्ज देता है वो फिर दिल खोल कर देता है और हम सब लोगों को पता है कि न्यूट्रीचार्ज पे काम करके कितना मजा आता है, सबको सबको कितना लोग एंजॉय करते हैं न्यूट्रीचार्ज पे काम करने के बाद। तो आज ऐसा ही कुछ एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है जिस पे बड़ा वॉल्यूम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट पे काम करके हम अपने बड़े टारगेट्स को पूरे कर सकते हैं। तो आज उस प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। रिस्पेक्टेड अरविंद सर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सभी साथी आज के सेशन के लिए तैयार हो जाएं। 1000 की संख्या ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब सभी साथी यूट्यूब चैनल को, यूईएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें और सभी टीम को एक बार फॉलो अप कर लें कि आज के सेशन को वो अटेंड करने के लिए तैयार हो जाएं। तो 8:29 हो गए हैं। हम सब लोग अब डिजिटल क्लैपिंग के बीच हमारे बीच में रिस्पेक्टेड अरविंद साकी सर हैं, उनका हम वार्म वेलकम करना चाहेंगे इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो हम सब लोगों की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, अरविंद सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जय आरसी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आज के इस शानदार प्रोग्राम में सब हमारे जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का न्यूट्री चार्ज परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है और उम्मीद करता है साथियों कि आप सब स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखें। कई बार जो मैं आपके प्रोग्रामों में आता हूं, सेशन करता हूं, तो मैं आपसे हमेशा बात बोलता हूं साथियों कि देखिए, जीवन में धन पाना एक चीज है, जीवन में दोस्तों का पाना एक चीज है, जीवन में बिजनेस करना एक चीज है, जीवन में घर बनाना एक चीज है, जीवन में परिवार जो है उसका सुख पाना एक अलग चीज है। लेकिन साथियों एक बात को हमको सबको समझना होगा कि धन खो गया, धन दोबारा कमाया जा सकता है। हमारा बिजनेस अगर दोबारा हमारा नुकसान हुआ, हम दोबारा बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, दोबारा हम लोग एग्जाम को पास करेंगे, अपनी मेहनत करके वो चीज को अचीव करेंगे।
जीवन में साथियों हमारे बहुत सारे ऐसे मौके रहेंगे कि जहां पर हमारे लिए वो चीजों को जो हमने खोई है उनको पाना संभव होता है। और साथियों लेकिन कुछ चीजें ऐसी जीवन में है कि जो आपके लिए कभी भी उसको दोबारा वापस लाना संभव नहीं होता है। असंभव बोलना थोड़ा सा गलत वर्ड होगा, लेकिन हाँ ये है कि लगभग असंभव जैसा ही होता है। उदाहरण के तौर पर शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां एक बार इंटर कर जाती है, साथियों जीवन भर लोग जो है उनसे जूझते रहते हैं, जिसको आप क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, कि जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है और आपके साथ वो बिल्कुल जो है आपके जैसे छाया की तरह आपसे चिपक जाती है। बहुत सारे लोग जिंदगी भर जो है वो डायबिटीज का इलाज कराते रहते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी भर ब्लड प्रेशर का इलाज कराते रहते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी भर घुटनों की तकलीफ से पीड़ित रहते हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं वो जो हमारी जैसे परछाई होती है ना, वैसे ही हमारी कोई ना कोई बीमारी हमारे साथ लग जाती है परछाई की तरह, जो हमारा जीवन में साथ नहीं छोड़ती है। तो साथियों इस परछाई से हमें दूर रहना है, तो कहीं ना कहीं हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जीवन जब इतना खूबसूरत मिला है तो इसका भरपूर आनंद लेने का तरीका हम सब लोगों को ये लेना चाहिए कि सर्वोपरि हमें किस चीज को रखना है। सर्वोपरि हमें जिस चीज को रखना है वो है हमारा स्वास्थ्य। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं यात्रा के दौरान था, अभी जब मैं उदयपुर आया हूं, कल मुझे भीलवाड़ा जाना है किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। टीसी सर, आदरणीय टीसी सर के घर भी मुझे जाना है विजिट करने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैं ट्रेवलिंग में था। तो साथियों आज मैं उदयपुर पहुंचा हुआ हूँ। अभी जब फ्लाइट से आ रहा था तब देखा मैंने मुंबई से जब उदयपुर की फ्लाइट जो आ रही है, उसमें साथियों आप जितनी बार भी फ्लाइट में बैठेंगे आप सब लोगों को मौका मिलेगा, मिल भी चुका होगा, बैठ भी चुके होंगे। आमिर सुहेल जी तो अभी विदेश यात्रा भी करके आए हैं, बहुत सारे लोग आपके लीडर्स अभी विदेश यात्रा का सुख लेके आए हैं। तो कोई प्लेन में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल बहुत सामान्य प्रक्रिया हो गई है। साथियों आप जब प्लेन में बैठते हैं ना, तो एयर होस्टेस आपको क्या समझाती है? एयर होस्टेस आपको ये समझाती है कि जब प्लेन ऊंचाई पर जाएगा तो हो सकता है कि आपको ऊपर जाने के बाद, ऊपर का मतलब है कि प्लेन में ऊपर, मतलब ऐसा वाला ऊपर मत समझिएगा इसको गलत दिशा में, ऊपर जाने के पश्चात आपको वहां पर सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। और ऐसे समय कभी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो आपके सिर के ऊपर जो ऑक्सीजन के नकाब लगे हैं वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप जब प्लेन में जाते हैं तो आप जहां सामान रखते हैं वहीं पर जो है उसके मास्क लगे होते हैं, ऑक्सीजन के मास्क ऊपर फिट होते हैं। अगर कभी प्रेशर कम हो जाए तो अपने आप वो ऑटोमेटिक नीचे गिरते हैं, आपको अपने मुंह पे लगाना होता है ताकि आपको कभी भी सांस लेने में दिक्कत नहीं है, आपको लगा के बैठना नहीं पड़ता है। तो साथियों देखिए वहां पर एयर होस्टेस आपको जब समझाती है ना कि आपको किसी भी ऐसी अवस्था में जब सांस लेने की दिक्कत आ जाए, ऑक्सीजन की कमी, प्रेशर कम हो जाए प्लेन में, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर इतनी ऊंचाई पर जब प्लेन 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, आज 38,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है जमीन से, 38,000 फीट मतलब लगभग 10 से 11 किलोमीटर ऊपर जमीन से उड़ता है, तो वहां पर ऑक्सीजन तो होती नहीं है। पहाड़ों पर ऑक्सीजन नहीं होती तो पहाड़ से तो कई गुना ऊपर उड़ता है प्लेन। तो साथियों वहां पर वो बताते हैं कि आप किसी भी समय ऐसा हो जाए कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, दूसरों की सहायता करने के पहले आप ऑक्सीजन का मास्क खुद लगाइए। चाहे आपका बच्चा साथ में है, आपकी पत्नी साथ में है, आपकी माताजी साथ में है, आपकी बहन साथ में है, पिताजी साथ में है, कोई भी साथ में है, सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क स्वयं लगाइए, क्योंकि आप बच गए तो आप दूसरों को बचा पाएंगे। और यही चीज हमें साथियों हमारे जीवन में भी सीखनी है। जिंदगी हमको जो मिली है ना साथियों, आप पे परिवार है, आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, आपसे परिवार जुड़ा हुआ है, आपका कहीं ना कहीं आपसे सफलता जुड़ी है। परिवार जब आपको सुबह घर से रवाना करता है तो उम्मीद करता है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करके आएंगे। आपसे आपकी पत्नी है अगर बिजनेस में तो पति उससे उम्मीद करता है, बच्चे उम्मीद करते हैं। अगर हमारी बहन आरसीएम बिजनेस में है तो हम बहन से उम्मीद करते हैं कि आरसीएम में कुछ अच्छा करके दिखाएगी। साथियों देखिए अच्छा तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रह पाएंगे। और इसलिए हम लोग जो न्यूट्रीचार्ज में आपको स्लोगन बोलते हैं ना, सबसे पहले सेहत। और इसलिए आप जितने भी महानुभाव लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा साथियों कि अपने जीवन में धन, दौलत, सक्सेस सब आएगी, लेकिन स्वास्थ्य को खो के ये पाएंगे तो इसका मजा नहीं ले पाएंगे। अरे वो जीवन किस काम का कि आपको खाना खाने की इजाजत ना मिले, वो जीवन किस काम का जिसको आप खाने का मजा नहीं ले पाए, डॉक्टर बोले कि ये मत खाना, वो मत खाना, सुबह इतनी बजे उठना, इतनी रोटी खाना, आधी रोटी का टुकड़ा खाना, घी मत लगाना, ये मत करना, ये सब्जी मत खाना, वो ठेले पे चाट मत खा लेना। तो साथियों फिर जीवन में मजा किस चीज का रहा? अरे जिंदगी जीने के लिए आए हैं, अच्छी मजा लेने के लिए आए हैं, या डॉक्टर की एडवाइस मानने के लिए आए हैं कि साहब ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चढ़ना, ऊपर मत जाना, नीचे मत जाना, सामान मत उठाना, वो वजन मत उठाना। कितने आपके ऊपर बंदिशें लग जाती है जब आप बीमार पड़ जाते हैं। और आप अभी रोज अखबारों में जो सुन रहे हैं साथियों कि कहीं ना कहीं जो देखिए, हम भारत में उम्र जो है हमारी बढ़ती जा रही है। उम्र बढ़ने का एक फायदा क्या है कि हम ज्यादा जिएंगे। पहले हम कम जीते थे, अब हम ज्यादा जिएंगे। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं साथियों कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो आजादी के समय, जो आज से 75 साल पहले जब हम आजाद हुए 1947 में,
आज हम 3 दिन बाद जो है हमारी आजादी के 75 साल मना लेंगे। जब हम आजाद हुए तो हमारी औसत आयु 35 साल के आसपास थी। आज औसत आयु लगभग 70 साल जा रही है ना, डबल हो चुकी है औसत आयु, यानी हम ज्यादा जिएंगे। अब हम ज्यादा जिएंगे पहले की तुलना में, हमें लोगों को यह गलतफहमी होती है कि सर हमारे बुजुर्ग लोग बहुत जीते थे। नहीं साथियों, गलत है। उस चीज को सोचिए मत। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, सच्चाई जो होती है ना, सबूत सबूत ही होते हैं, उस पर आप झुठला नहीं सकते। इंफॉर्मेशन सही है कि अभी हम ज्यादा जिएंगे। अब आप ज्यादा जिएंगे तो आप अपने जीवन में बीमारी लेके जीवन जीना चाहते हैं या स्वस्थ रह के जीवन जीना चाहते हैं, फैसला आपको करना है। शुगर की बीमारी, घुटने की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये हो गया, थायराइड हो गया, वो हो गया, ये बीमारियों के साथ जीना है या स्वस्थ रह के जीना है, ये फैसला हमारा है। और उस फैसले में साथियों, हमको किस तरफ रहना है, मतलब हम बाउंड्री के इस तरफ है जो स्वस्थ लोगों से भरी है, या हम उस बाउंड्री के उस तरफ है जो अस्वस्थ लोगों से भरी हुई। साथियों, जीवन का मजा तो स्वस्थ और ऊर्जावान रहने में। और हम सब लोगों को मिलके आरसीएम परिवार में, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा एक मिशन है, अगर हम स्वास्थ्य रक्षा के मिशन पे काम नहीं करेंगे तो फिर हम किस मिशन पे काम करेंगे साथियों। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, सबसे पहले सेहत किसकी? पड़ोसी की नहीं, सामने वाले घर की नहीं, अपनी खुद की। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी सेहत अच्छी रखिए, अपने आप को फिट रखिए, युवा बना के रखिए, उत्साह के साथ जिंदगी जिए। ये हम सब लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए साथियों, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा स्वार्थी बनिए। जो वो एयर होस्टेस बोलती है ना कि सबसे पहले दूसरों की सहायता करने के पहले मुंह का मास्क लगाइए, क्योंकि आप जीवित रहे तभी सहायता कर पाओगे। इससे साथियों, जरूरी क्या है कि हम स्वस्थ रह पाए। यहां पर थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। हमेशा अपने परिवार को जाने के पहले घर से निकलते हो तब देखो कि ये मुझ पे आश्रित है, और मुझ पे जब आश्रित है तो मेरा स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना जरूरी है। इसलिए अपनी सेहत का आप लोग जरूर ध्यान रखें। वही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। न्यूट्रीचार्ज साथियों, आपके जीवन में जो हेल्थ सप्लीमेंट लेके की रीज लेके आया है, यहाँ हम लोग आपको बार बार क्या चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किन चीजों के ऊपर हमारी बात होती है कि आप, यहां पर मैं आपको जो हमेशा जो एग्जांपल देता हूं कि आपने एक अच्छी खासी गाड़ी खरीदी, शायद मैं आपको पिछले प्रोग्रामों में भी एग्जांपल दिया होगा। ये आप एक फैक्ट्री वाली गाड़ी को जो है वो, ये सर कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जरा उनको रोकिए जी। जब आप फैक्ट्री वाली गाड़ी लेके आते हैं, कंपनी के शोरूम से बाइक लाते हैं, कार लाते हैं, कितनी अच्छी चलती है। और जब शोरूम से गाड़ी लाते हैं, बहुत 2-3 साल चलाते हैं, अगर बाई द वे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ खराबी हो गई, आप क्या करते हो? मैकेनिक के पास गए, उससे बोला कि यार ये कुछ सही नहीं चल रही है, मैकेनिक ठीक करता है। फिर आप दोबारा जाते हैं मैकेनिक के पास, गाड़ी खराब हो गई, फिर ठीक करता है। फिर आपको लगता है कि यार जैसी फैक्ट्री से बन के गाड़ी आई थी ना, यार वैसी गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी चलाने का मजा नहीं आ रहा है। फिर आपको लगता है यार बार बार मैकेनिक के पास जाके, ये गाड़ी के अंदर अब पुर्जे खराब हो गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो चुकी है, अब गाड़ी चलाने का वैसा मजा नहीं है। ये मैकेनिक ने सुधारी कितनी है, खराब ज्यादा कर दी, ऐसा लगता है कई बार साथियों। और यहां पर मैं, देखिए, किसी पेशे को मैं कोई गलत नहीं ठहराना चाहूंगा। हमारे सभी सम्मानीय डॉक्टर्स जो है हमारी जिंदगी को बचाने के लिए वो परिश्रम करते हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं एक बात को समझना होगा, हमारा बना हुआ शरीर तो फैक्ट्री से बन के आया है, ऊपर वाले ने सब कुछ सही बना के भेजा है हमारे शरीर जीवन में। लेकिन कभी शरीर में जो कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि वो परेशानियां हमारा साथ कई बार नहीं छोड़ती है। वो परेशानियां, ऐसा लगता है कि जिंदगी में, जैसा आपको बोला, कि साये की तरह हमारे साथ चलती है, और हमें बार बार अपने आप को दिखाना पड़ता है। कई लोग आपने देखा होगा बीमारी से डिप्रेस होते हैं कि यार मेरे साथ ये तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ये तकलीफ हो रही है, चल नहीं पा रहा हूँ, घुटने का दर्द हो रहा है, मोटापा इतना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं अरे ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है। जाओ तो आपको उसको पहले बीमारी के किस्से सुनना पड़ता है। साथियों, किस तरफ आप जाना चाहते हैं? आप उन तरफ रहना चाहते हैं जो ये गर्व से बोल सकें कि आप स्वस्थ हैं, या उस तरफ रहना चाहते हैं जो ये बोल सकें कि मेरे शरीर में 4 तरह के रोग हैं, मैं दवाइयों और गोलियों पे जिंदा हूं, 4 बार डॉक्टर की विजिट करना पड़ती है, 50 तरह की जांच कराना पड़ती है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है साथियों, आरसीएम परिवार ज्वाइन किया है, यहाँ पर बिजनेस की इनकम आएगी तब आएगी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने आप को थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाइए। न्यूट्रीचार्ज की हर तरह की रेंज आपके पास मौजूद है। और साथियों, आप सब लोगों को एक चीज को हमेशा समझना होगा कि जीवन में जरूरी क्या है। और उसके लिए मैं कई बार आपको बोलता हूं कि आप गवर्नमेंट की आरडीए गाइडलाइन पढ़िए। कभी भी आप नेट पे जाके वो चीजों को पढ़िए कि गवर्नमेंट की आरडीए गाइडलाइन क्या बोलती है, आपको वो कौन से प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिएंट खाने का इनकरेज करती है सरकार। आईसीएमआर ये बोलती है कि भाई प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन लेना है, मिनरल्स लेना है, फाइबर हमारे भोजन में होना चाहिए, हमको फल फ्रूट खाना चाहिए, स्वस्थ खाना भोजन खाना चाहिए, ताजा भोजन खाना चाहिए। आईसीएमआर जिन चीजों की दिशा निर्देश देता है,
सबसे पहले आप जितने लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, सबसे पहले ये देखिए कि क्या आप वो गाइडलाइन को फॉलो करके अपने जीवन में न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा है। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आपके घर में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा तो आप एक अच्छी गाड़ी खरीदोगे। गाड़ी कब खरीदोगे? जब आपके पास पैसा आएगा। लेकिन जीवन की मूलभूत जरूरत क्या है? कि घर का चूल्हा जले, रोटी खा सके, अनाज खा सके, न्यूट्रिशन अच्छा ले सके। जब आपके पास लग्जरी आएगी तो आप थोड़ा से दूसरे प्रोडक्ट खाओगे कि साहब मैं ये अब मैं अपने फैट को कम करने का प्रोडक्ट भी खाऊं, न्यूट्रीचार्ज बीजे भी खाऊं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी खाऊं। कब खा पाओगे? जब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस तरफ का सुधार होता है। तो साथियों, आप सबसे पहले बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिए जो आपके जीवन को बनाने के लिए है। बाकी सारे सप्लीमेंट जो है ना अतिरिक्त हैं, उनकी जरूरत नहीं है आपको। जिनकी रोजाना जरूरत नहीं है वो हमें नहीं लेना है। अरे वो सब एंटीऑक्सीडेंट तो फायदे के हैं आपके, लेकिन साथियों आपको ये सोचना है कि जीवन में जरूरी क्या है। प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपके जीवन में आप बाकी सप्लीमेंट खा रहे हैं और प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में विटामिन मिनरल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है, विटामिन ई है। अगर वो आपके शरीर में नहीं जा रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट उससे पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। तो आपको साथियों ये फैसला करना है कि आपके शरीर के लिए जरूरी क्या है। आप उन चीजों पे पैसा मत खर्च कीजिए जो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। जब ये आपकी पूर्ति हो जाए तब दोबारा उनको यूज कीजिए। तो साथियों, आज हम लोग सबसे पहले तो आज मैं प्रोग्राम में बहुत बहुत मैंने आपके बीच में थोड़ा सा शुरुआत की, जानकारी शेयर करी। मैं आपके इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमारी जो युवा पीढ़ी अभी प्रोग्राम का नेतृत्व कर रही है, हमारी कोर टीम जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, मैं उन सबका सम्मान करना चाहूंगा। जितने भी कोर साथी अगर इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, अनिंदय सर हैं, कमलेश जी हैं, या जो भी हमारे साथी जुड़ पाए हैं, श्याम सर हैं, रत्नेश जी हैं, जो भी कोर साथी में देख नहीं पाया जो जुड़ पाए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आरसीएम के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट बेयर के लिए उपलब्ध कराया है कि जिनको अद्भुत ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग जो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, आरसीएम के भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारी कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को। और इसके साथ साथ में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज धनराज जी का मैं कमिटमेंट देखता हूँ, मैं आमिर सर का कमिटमेंट देखता हूँ, तो ये सब हमारे भविष्य है साथियों। और ये भविष्य जो है ये दिखा रहा है कि आरसीएम कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और इस सिस्टम में साथियों सबको मौका मिला हुआ है। आज धनराज बाटी जी कोई बहुत बड़े एजुकेशन के बैकग्राउंड के साथ नहीं है, बहुत बड़ा कोई परिवार का उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है। अमीर सर बड़े बिल्कुल जो है बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं। जितने कोर लीडर आपने देखा होगा सब साधारण परिवारों से आए हैं साथियों। आरसीएम परिवार हम सब लोगों के लिए जीवन बदलने का एक प्लेटफॉर्म है। और हम सब लोगों को मिलके इतने शानदार प्रोडक्ट जो आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से मिले हैं साथियों, एक नहीं 22 प्रोडक्ट आपके बीच में न्यूट्रीचार्ज पिछले 11 सालों में लॉन्च कर चुका है। अरे भाई, आंख के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो आंख का अलग होगा ना, दिमाग के लिए अलग चाहिए। घुटने का प्रोडक्ट दिमाग में यूज थोड़ा ना होगा, हमारा दिमाग घुटने में थोड़ा है। तो आपको ये समझना होगा साथियों कि किस जगह किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। इसलिए डीएचए ब्रेन के लिए है, आंखों के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू है, घुटनों के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे है, हार्ट के लिए आपके पास न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, हेल्थ सप्लीमेंट की रेंज करें तो न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमन है। तो साथियों, इन सीरीज में आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है। और वो है, जिस प्रेजेंटेशन को मैं आपको दिखाऊंगा उसके पहले कुछ 2-3 पॉइंट आप समझ लीजिए साथियों। एक चीज मानिए, भारत में करीब करीब जो जनसंख्या है 140 करोड़ की जो जनसंख्या अभी है हमारी, और हम बहुत जल्दी कुछ महीनों बाद ही हम लोग जो है सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हो जाएंगे। चाइना को भी बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं पीछे हम लोग। हमारे देश में लगभग आंकड़ों के हिसाब से 30% लोग ऐसे हैं जो जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है। अब वजन जरूरत से ज्यादा है इसका मतलब ओबीस बोल लीजिए, फैट ज्यादा है वो बोल लीजिए उनका। और हमारे देश में 20-30% लोग ऐसे हैं जिनका वजन जरूरत से कम है, मतलब या तो खान पान की कमी के कारण या जो भी परेशानी के कारण। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सामान्य वजन से अपने शरीर को चलाते हैं। अब वजन के फंडे के लिए आप सब लोग अपने दिमाग में कुछ चीजों को क्लियर करिए साथियों। वजन को गलत मत समझिए। एक हेल्दी वेट शरीर में मेंटेन करना जरूरी है, वो आपके शरीर को ताकत देता है। हेल्दी वेट किस चीज का? भाई, आपने घर बनाया और घर बनाने में सरिया मजबूत इस्तेमाल किया, सीमेंट अच्छा इस्तेमाल किया, तो घर का पिलर मजबूत रहेगा तो घर भी मजबूत बनेगा। अगर आपने सीमेंट में कंजूसी करी, पिलर में कंजूसी करी, आपने जो है उसके अंदर की जो मटेरियल डाला जाता है उसमें कंजूसी करी, तो आपका घर की बुनियाद कमजोर हो सकती है। क्या कारण रहा साथियों? आज 500-500 साल, 1000-1000 साल से हम कुछ बिल्डिंगों को देखते हैं भारत में जो खड़ी हुई है, पता नहीं कितने सालों पहले बनाई गई। 500-500 साल की बिल्डिंग है, 1000-1000 साल की। इसका मतलब क्या है
कि उनके अंदर का जो माल डाला गया वो खालिस था, बढ़िया किस्म का था, जिससे वो मजबूती के साथ खड़े हैं। अब साथियों, आपके शरीर को भी उसी तरीके से देख के चलिए कि आपके शरीर में वो बढ़िया क्वालिटी की चीजें अंदर है या फिर वो फैट जमा हुआ है जो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। वजन बढ़ा हुआ है, एक 80 किलो का आदमी है, 80 किलो के आदमी में 20 किलो की चर्बी जमा है। आप उसको मलबा बोल लीजिए, कचरा बोल लीजिए, जो भी भाषा में बोल लीजिए, मजाक में बोल सकते हैं उसको। लेकिन जो फैट है वो क्या है? वो हमारे शरीर की जो फैट एक जरूरत भी है, लेकिन फैट अधिक होना वो नुकसान का भी एक कारण है। तो साथियों, फैट अगर जम गया है शरीर पे, तो वो भाई ऐसे जाने वाला नहीं है, आपका बहुत बढ़िया वाला मित्र बन चुका है वो ऐसे थोड़ा छोड़ेगा आपको। इतनी अच्छी मित्रता आपने फैट के साथ करी है, इतने सालों से उसको अपने साथ रखा है, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। आपने बढ़िया समोसे खा खा के, बढ़िया जो है वो चाट पूड़ी खा खा के, आराम वाली जिंदगी जी के, भाई जिंदगी में कुछ काम नहीं करना, अरे बढ़िया तकिया लगा के सो रहे हैं, खाने पीने में जो मर्जी आया जब खा लिया, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, तो आपने अपने साथ में एक दोस्त को साथ में रख लिया है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप उसको जो है, आपने उसके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है कि वो आपके साथ अब जो है आपका साथी हो चुका है, छोड़ने वाला नहीं है आपको। तो साथियों, जो फैट जमा हो जाता है, वजन के बारे में बता रहा था, हेल्दी वजन होना बहुत जरूरी है। हेल्दी वजन मतलब, हेल्दी वजन के ऊपर हम बात करेंगे, और उस बात करने के लिए अब मैं आपके बीच में छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। उसके माध्यम से आप तेजी से इस प्रोडक्ट आपके प्रोग्राम को समझेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन पे लेके चल रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का प्रेजेंटेशन, और मैं आपको एक ही सेकंड के अंदर हमारी जो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ की स्लाइड है वो दिखाता हूँ साथियों। तो मैं एक बार हमारे सीनियर लीडर से जो यहाँ मौजूद है एक बार पूछना चाहूंगा कि आपको क्या स्लाइड दिखाई दे रही है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ की? एक बार ओके यस सर। करके बताएंगे सर? यस सर। यस। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का फोटो दिख रहा है ना सर आप सब लोगों को? यस सर। आमिर सर, थोड़ा सा हम लोग आज का जो प्रोग्राम रहेगा ना, मुझे वो प्रोग्राम को 9:20 पे खत्म करना होगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में मुझे लग रहा है आदरणीय टीसी सर शामिल हुए हैं, आज नहीं शामिल हो पाए हैं। एक सेकंड सर, नहीं है सर, आज सर शामिल नहीं। आज शामिल नहीं हुआ पाए, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 10 मिनट का मेरा प्रोग्राम थोड़ा आज ज्यादा चल सकता है, तो कोई वो इशू आप, नहीं। हाँ वो आप थोड़ा सा मैनेज बाद में कर लीजिएगा। 9:20 तक मुझे छोड़ना होगा, जब तक आप अपनी बातें कर लीजिएगा। तो ये साथियों, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, सबसे पहली चीज की आकर्षक दिखो, सुंदर दिखो। सुंदरता का मतलब चेहरे की खूबसूरती नहीं, शारीरिक खूबसूरती भी अच्छी हो सकती है। अरे बेडोल शरीर हो रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो पता नहीं क्या लोग आपको बोलेंगे। भाई अंदर छिपे हुए उस इंसान को निकालो जिसको सब लोग देखना चाहते हैं। और अच्छे इंसान को, खूबसूरत इंसान को, महिला हो पुरुष हो, आकर्षक व्यक्ति को कौन नहीं देखना चाहेगा? भाई आखिरकार हम लोग पैसा लगा के फिल्म स्टार को क्यों देखते हैं? कितनी अच्छी बॉडी है, कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, 50-50 60 साल के हो गए लेकिन फिट है अभी भी। उसके बाद आप हॉलीवुड के और बॉलीवुड, मतलब आप अमेरिकन स्टार्स को देखेंगे, जो जो होते हैं विदेशी, 75-75 साल की एज में फिल्मों के स्टार बनते हैं साथियों। आज बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जवान होते जा रहे हैं। तो साथियों, हम सब लोगों को आकर्षक दिखना है, वो तब दिख पाएंगे कि हम अपने शरीर के वो दोस्त, कहने को दोस्त है लेकिन वो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को बाहर निकालना है। और वो कहा गया है ना, दोस्त न करे वो दुश्मन ने काम कर दिया है, मतलब वो कहावत कही गई ना। तो आपके लिए शरीर में जो दोस्त है ना, आपका दुश्मन का काम कर रहा है। तो साथियों, आप सब लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ आपके बॉडी फैट घटाने के लिए एक मील रिप्लेसमेंट है। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई आखिरकार हमारे शरीर में किन चीजों का वजन सही होना चाहिए। फैट, पानी, हड्डियां, मसल, ये आपके शरीर के लिए जरूरी है। फैट जरूरी है क्योंकि अगर आपके शरीर में फैट नहीं रहेगा तो आपको ठंड से कौन बचाएगा? आपको बाहरी तत्वों के जो नुकसान हो सकता है उससे फैट के बिना, आपकी लेयर है फैट, आपके ऊपर जो फैट है यही तो आपको चोट से बचा रहा है, आपके अंदर के अंगों को चोट से बचा रहा है। लेकिन अगर ये फैट, चर्बी बढ़ गई तो फिर उसका क्या लाभ? पानी भी जरूरी है, आपकी हड्डियां मजबूत होना जरूरी है, और आपका मसल होना जरूरी है। साथियों, शरीर तो इन चीजों से मिलकर बना है, इसमें एक भी चीज का संतुलन बिगड़ेगा तो शरीर खराब होगा। लेकिन फैट बढ़ने का रीजन क्या है? कि भैया सुबह सुबह चले हैं बढ़िया वाली कचौरी खाने, समोसा खाने, पूड़ी छोले खाने के लिए, दबा के खा रहे हैं ऐसा जैसे कि कल जीवन में पता नहीं ये सब बनना बंद ना हो जाए, आज ही इसका आनंद ले लो। तो साथियों, हम सब ये फैट बढ़ाने की चीजें खा रहे हैं, और युवा पीढ़ी तो पिज्जा बर्गर पे शिफ्ट होती जा रही है। कितना भी बोल लीजिए, उनको तो वो रेडीमेड ऑनलाइन फूड मंगाना है और घर के अंदर बैठ के खाना है। आजकल बच्चे या तो मोबाइल पे लगे हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करके घर में खाना बनाते हैं, मंगाते हैं। माँ से उनको वो रोटियां नहीं चाहिए, अब उनको नूडल चाहिए, अब उनको वो सब नहीं चाहिए, उनको चाइनीज जो है वो लंबे लंबे पतले पतले, आपको जिसको बोलते हैं पता नहीं किस प्रकार से वो खा लेते हैं, वो चीज चाहिए। हेल्दी फूड खाने की आदतें धीरे धीरे कम होती जा रही है, या फिर दिन भर आराम से बैठे हैं,
टारगेट आ गया न्यूट्री चार्ज का, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं करी। आराम से सर करेंगे ना, 30 तारीख आने वाली है। ऐसे लोगों के शरीर में फैट बनने के चांस बहुत ज्यादा है भैया, जो लेट काम शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ में जो लोग व्यायाम करना अपने शरीर का सबसे कष्टप्रद मानते हैं, अरे व्यायाम तो मूर्ख लोग करते हैं साथियों। कौन सुबह 6 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा? 6 और 8 बजे की बात नहीं साथियों, दिन भर एक्टिव रहिए, थोड़ा घूमिए, खड़े होकर बात कीजिए, जहां मौका मिले खड़े हो जाइए, चलने की कोशिश कीजिए। आप जरूरी नहीं कि सुबह 6 बजे वॉक पे जाना है। देखो साथियों, भगवान ने, प्रकृति ने पूरा नेचुरल जिम खोल रखा है। लोग जिम में जाते हैं 10 हजार की मेंबरशिप देके, ऊपर वाले ने प्राकृतिक जिम खोल रखा है। जहां चाहो वहां वॉक करना शुरू कर दो। फोन पे बात कर रहे हो, वॉक करो, सीढ़ी चढ़ने। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, व्यायाम मतलब हम लोग समझते जिम को व्यायाम समझते, वो भी हिस्सा है। भाई आपके पास पैसा है तो जाइए, नहीं है तो प्रकृति का जिम है सर, जहां मर्जी पड़े चल पड़ो, अकेले चल पड़ो राहों में। आपके लिए फैट जो है वो धीरे धीरे चटेगा। या फिर पेट बढ़ने का कारण है कि लिफ्टों का इस्तेमाल करना। अभी मैं होटल में जिसमें आया, वहां पर 2 माले के ऊपर मेरा कमरा था, वो सामान के लिए लिफ्ट दबाने लगा। मैंने कहा भाई 2 माला तो चढ़ने दे, 20 माले की बिल्डिंग होती तो शायद सोचता, क्योंकि मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना था। पर 2 माले तो कम से कम हम चढ़ सकते, 2 फ्लोर तो चढ़े। इसके अलावा फेट बढ़ने का कारण है तनाव। टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, कैसे रॉयल्टी आएगी, कैसे टेक्निकल आएगा, जीवन में साहब बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसा कहां से आएगा, सब कुछ स्ट्रेस लेके बैठे हैं। और तनाव जो है साथियों, वो फैट बढ़ने का कारण है। कई लोग, आपको तनाव से न केवल शरीर पे फर्क पड़ता है, इसके अलावा है साथियों क्रैश डाइटिंग। आज के दिन पूरे दिन नहीं खाऊंगा, उपवास नहीं करूंगा, अगले दिन 3 दिन का खाना एक साथ। क्रैश डाइटिंग। हमारे यहाँ उपवास करना मतलब जो बोला जाता है ना, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, तो जो नॉर्मल डाइट होती है उससे उपवास में 4 गुना ज्यादा खाया जाता है। वही पूड़ियां तल रही है, उपवास में पूड़ी में फर्क पड़ गया कि वो कुट्टू की है और हमारे घर में बन रही है वो आटे की। बस कुट्टू की पूड़ी हो गई, वही आलू की भाजी है। फर्क क्या पड़ा कि हम जो नॉर्मल साहब उपवास किया है आज, लेकिन उपवास के आइटम खाएंगे, लेकिन 4 गुना खाएंगे, तो फैट तो साहब बढ़ेगा जब आपकी क्रैश डाइटिंग होगी। दूसरा तरीका है कि सर आपका असमय खान पान। भाई जो निर्धारित समय है, अगर आप रात को 11 बजे खाना खाओगे तो आपके शरीर में फैट बढ़ने का रीजन है ही। सुबह खाना भूखे खा के निकल गए, सर कुछ नहीं खाया, अरे सर हम तो सुबह सुबह कुछ नहीं खाते हैं। अरे सर सुबह तो सबसे ज्यादा खाना है आपको। भाई बोला गया है ना कि भाई डाइट ऐसी होना चाहिए कि सुबह खाओ राजकुमार की तरह, जो है ना, सुबह माफ कीजिए, सुबह खाओ राजकुमार की, राजा की तरह, राजा की तरह खाओ सर। सुबह खाना तो सबसे अच्छा है, दोपहर में खाओ राजकुमार की तरह, और रात को जो खाओ ना वो भिखारी की तरह, मतलब कम खाओ रात को। ये एक सिस्टम होता है साथियों। तो शरीर में बढ़ना तो हमारा हमारा प्रक्रिया उल्टी है। सुबह तो भिखारी बन जाते हैं, रात को राजा बनते हैं हम लोग। तो साथियों कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में ये चीजें तो नुकसान करेगी। जब आप सुबह भिखारी बन के, रात को तो है भिखारी बन के सुबह निकले के साथ वो एक आधी रोटी खा ली भगते हुए, वो भी भाग रहे हैं, बीवी ने हाथ में पकड़ा दी कि सब ये थोड़ी तो डाल लो मुंह में कुछ तो, और हम लोग निकल पड़े भिखारी बन के। और माफ कीजिएगा गलत वर्ड बोलने के लिए, लेकिन हमारा तरीका वैसा ही है साथियों। दिन में कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा लिया, रात को गए और उसके बाद राजा बन के बिस्तर पे बैठ के, बढ़िया नीचे बैठ के जो खा सकते हैं वो खा लिया और उसके बाद सो गए। तो कहां जाएगा सर पेट, ये बढ़ेगा। इसी के साथ साथ में आपके जो है, आपके शरीर में आपके फैट क्यों बढ़ता है? हम पता चला शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं और वहां पर ऐसा खाते हैं कि कल कहीं जीवन समाप्त न हो जाने की घोषणा हो जाए कि साहब आज के दिन मौका है, सूत लो। रिकॉर्ड ब्रेक तरीके से शादियों में खाया जाता है, 50-50 काउंटर लगे हुए हैं, लोग रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं साथियों। तो ये सब शरीर में फैट बढ़ा रहा है। पर्याप्त नींद नहीं लेना, स्नैक्स की आदत डालना, भूखे हैं तो चिप्स खा ली, ये खा ली। मतलब आप मेरी बातों को यहां पर समझ गए होंगे साथियों कि कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साथियों, कई प्रकार की चीजें ऐसी है कि आपके शरीर में कैलोरीज जो है वो बराबर मात्रा में दोनों चीजों से मिल सकती है। आपने बादाम खाई उसमें भी कैलोरी है, आपने चॉकलेट खा ली उसमें, कैंडी खा ली उसमें भी कैलोरी है। अब आपका फर्क यहां पर समझना है, बिल्कुल साधारण सी बात है साथी। आप अपने घर में पैसा लेके आए 5,000 रुपए और आपने बैंक के अकाउंट में 5,000 डाला, और बैंक के अकाउंट में 5,000 डाला और आपने अपने उस महीने में 7,000 का खर्चा किया, यानी 2,000 रुपए का आपका ओवर रन हो गया। अब आप सोचोगे यार 2,000 कहां से रिकवर करूं? अब आपके पास साथियों शरीर में भी जो है ना, आप कैलोरीज जो लेते हो उसको इस तरीके से समझिए कि आप कैलोरीज, अगर हम जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं ना, भाई आपने खर्चा कम किया और आपके पास आवक ज्यादा है, यानी माल तो अंदर ज्यादा डाला है, खर्चा उसका नहीं हो रहा है। पैसे के मामले में वैसा नहीं है, पैसा तो हम लोग कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन कैलोरीज के मामले में राजा बन गए, हम लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका खाते जा रहे हैं, खर्चा नहीं है। कैलोरीज आएगी कैसे?
भाई आपने ज्यादा खाया जो मोटापा बढ़ा रहा है। वेट कब बढ़ेगा? जब आप जो चीजें खा रहे हो वो कैलोरीज के रूप में डिपॉजिट हो रही है। अरे 2000 कैलोरी अगर रोज खर्चा करनी है, भागोगे तो 100 जाएगी, साइकिल चलाओगे 150 जाएगी, सीढ़ी चढ़ोगे 50 जाएगी, खड़े होके वॉक करोगे तो थोड़ी चली जाएगी, एक्टिविटी करोगे शरीर का आपका अंग चलते उसमें कैलोरी खर्चा होती है। जो बच गई वो फिक्स डिपॉजिट में जमा हो गई। फिक्स डिपॉजिट हमारा फैट है, फिक्स डिपॉजिट में जाती जा रही है आपके, वो फिक्स डिपॉजिट बनता जा रहा है जो कैलोरी आपकी एक्स्ट्रा हो रही है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं आपको अब किन लोगों को बॉडी फैट घटाने की जरूरत है? जिन लोगों का वजन ज्यादा है। दूसरा ये है कि जो अलग अलग तरह की डाइट लेके परेशान हो चुके हैं। साहब ये बाबा जी का प्रवचन है, इन बाबा जी की सुन लो, साहब बहुत बढ़िया बताते हैं। उस वाले के पास जाओ, सर क्या बढ़िया आइडिया लेके आए सर, सुबह ऐसा खाना, उल्टे लटक के खाना, सीधे लटक के खाना, इतने तरीके हमारे यहाँ पे चल रहे हैं सर वजन घटाने के। हर किसी के पास नुस्खा है, हर कोई न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है, हर कोई डॉक्टर बन चुका है, हर कोई नॉलेजेबल बन चुका है। नहीं साथियों, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका क्या है? कैसे घटेगा जमा हुआ फैट? अरे कचरा जमा है, साफ कैसे होगा? पानी, आपके शहर में बाढ़ कब आती है? जब नालियों में कचरा जमता है। अरे भाई नाली साफ करोगे तभी तो बाढ़ नहीं आएगी, तभी तो पानी वो जो नदियों में जाएगा, नहीं तो रोड पे आ गया पानी। उसी तरीके से साथियों फैट तो है आपकी सभी जगह जमा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान तो कर रहा है। तो इसलिए साथियों आप सब लोगों को सोचना है कि कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की जो है, कई बार आपको मेडिसिन करते हैं, आप फॉलो करते हैं, आपको कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ओवरवेट होने के दुष्प्रभाव क्या है साथियों? ओवरवेट होने का सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज। और मैं आपको, चूंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ओवरवेट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आपको नपुंसकता, इनफर्टिलिटी आ सकती है पत्नियों में, मतलब महिलाओं, पत्नियां नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं में और पुरुषों में इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसी के साथ ओवरवेट का सबसे बड़ा नुकसान है आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओवरवेट होने का सबसे बड़ा खतरा है ये दिल। ये टुल्लू पंप बेचारा दिन भर काम कर रहा है, ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि भाई दिन भर खून को पंप करना। तो वो ये सोचेगा कि सर ये 75 किलो के हिसाब से मशीन लगा के भेजी थी, अब काम 100 किलो की बॉडी में 75 किलो वाली मशीन कैसे करेगी? बेचारी वो 100 किलो की बोझ उठा उठा के दिन भर वो पंप कर करके वो ढेर हो जाती है, और अब दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक कब आता है? जब बेचारा थक चुका है। वो 75 किलो के लिए बनाया, 80 किलो के लिए बनाया, 60 किलो के लिए बनाया, 65 किलो के लिए बनाया, लोड डाल दिया, 150 किलो के शरीर को संभाल रहा है बेचारा वो हार्ट। तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। ओवरवेट होना आपके जोड़ों को नुकसान करता है। ये ना, आप सारी बातों को समझिए कि कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। हाफता कौन है साथियों? दुबला पतला व्यक्ति हाफते हुए देखा है? नहीं, हाफता वो है जिसका फैट ज्यादा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं की परेशानियां बढ़ने का रीजन उनकी मासिक धर्म संबंधी परेशानियां हो, अन्य परेशानियां हो, वो ओवरवेट होने के रीजन से है। कई लोगों को जो है नींद की बात है, खर्राटे लेने की परेशानियां हैं, समय पे नींद नहीं आना, वो भी एक कहीं कहीं परेशानियां हैं। तो साथियों ये सब चीजें आपको समझना होगा। एक तो आप, जब आपका वेट बढ़ता है तो आप, सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आप पब्लिक में कुछ अलग नजर आते हैं, आप सामान्य व्यक्ति नहीं नजर आते हैं, आप असामान्य व्यक्ति नजर आते हैं। और ये चीज आपको सोचना है कि आप बेडोल दिखना चाहते हैं या डोल वाले देखना चाह रहे हैं। महिलाएं अपने आप को अलग अलग तरीके से ढकने की कोशिश करती है कि भाई मेरा वजन दिखे ना, फैट जमा हुआ दिखा ना दे। लेकिन साथियों ऐसा है ना, जब माल होता है ना तो छुपाया नहीं जाता है सर। गहने लदे हो तो दिखते हैं, घर में पैसा हो तो दिखता है। शरीर का फैट कितना छुपाओगे सर? दिखेगा तो सही, कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगा बेचारा निकल के। दोस्त है साथ तो दे रहा है ना आपका, वो निकल के आ जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं ये, अच्छा कई बार हम लोग होता है कि सर देखिए, जो लोग थोड़ा सा वजन बढ़ चुका होता है, फैट बढ़ चुका होता है, सामाजिक उल्हाने होते हैं, अरे कितना वजन बढ़ गया, अरे लड़की की शादी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है कि यार मेरे शरीर का तो वजन बढ़ा हुआ है, लोग कितने अच्छे लगते हैं। वो एक स्ट्रेस, हीनता आ जाती है कहीं ना कहीं, एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, अपने आप में हीनता आ जाती है अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ होता है। फिर उसके अलावा कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, अलग रहने की कोशिश करता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ये सब परेशानी आ जाती है। और कई बार साथियों लोग गलत सलाह को मान के क्रैश डाइटिंग कर लेते हैं कि सर 3 दिन तक भूखे रहो, 5 दिन तक भूखे रहो, खाना ही मत खाओ। साथियों एक बात बताइए, शरीर को कष्ट देके आप शरीर का नुकसान ही कर रहे हो। भाई आप अंदर के, जो अंदर एक इंसान आपका बैठा हुआ है शरीर के अंदर, जो खुश रहना चाहिए खाने से, जिसको आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, खाना देना है, वो तो भूखा मर रहा है बेचारा। तो आप क्रैश डाइटिंग जो लेते हो, क्रैश डाइटिंग कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान कर जाती है। कम खाना आपके शरीर को नुकसान कर जाता है। और यही कारण है कि जो साइंटिफिक तरीका नहीं है वो आपको कई बार बीमारियों का घर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है। फिर ये होता है कि आपकी त्वचा ढीली पड़ जाती है। पता चला आपका बहुत वजन बढ़ा हुआ है, अब जैसे ही आपका वो वजन कम हुआ,
आपने कोई तरीका अडॉप्ट कर लिया कि सिर्फ पानी पे ही 20 दिन रहूंगा, इस पे ही 30 दिन रहूंगा, जो तरीके आपको किसी ने बता दिए, दोस्त ने बताया, उसने मुझे बोला है बढ़िया वाला मिले हैं सर, वो बताओ, उनकी सलाह लेके आओ, वो बोले पानी पे 15 दिन रहो, गर्म पानी से फैट जड़ जाए। अब बेचारा वो जो जमा हुआ फैट था 15 दिन उसने भूखा रहा तो वैसे ही घट गया वो। और उसके बाद जो शरीर जो पूरा आप समझिए कि जो फुग्गे को हवा भरते हो, उसका जब फुग्गे की हवा निकलती है तो कैसे उसमें सल पड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में भी वैसे सल पड़ेंगे। आपको ये समझना है साथियों कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। और इसीलिए साथियों आपको अब ऐसा है कि अपनी ये बातों को समझना है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से अपने वजन को कम किया जाए। इसलिए साथियों जो भी मार्केट में प्रचलित तरीके हैं, वो प्रचलित तरीके या तो आपकी हड्डियों को नुकसान करेंगे या आपकी मसल्स का वेट घटाएंगे, यानी आपके सरिये को खोखला कर देंगे, आपके हड्डियों को जो है वजन कम हो जाएगा। बोले साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत पीना, वजन कम हो जाएगा। पानी को बोलेंगे सर कम पियो, साथियों 70% वाटर है आपके शरीर में। तो एक तरीका है कि आप गलत सलाह मान के अपने शरीर का वजन कम करो, और एक तरीका है कि साइंटिफिक तरीके से अपने वजन को कम करो। और वो फैट जो जमा हुआ है, बहुत दिनों से साथ नहीं छोड़ रहा है, उसको अपने शरीर से अलग हटाना है। वो तब हो पाएगा जब हम सही तरीका इस्तेमाल करेंगे। और सही तरीका यह है कि बॉडी फैट को घटाना बहुत महत्वपूर्ण है वजन घटाने से ज्यादा। इसलिए कभी वजन घटाना मत बोलिए, फैट घटाना बोलिए, चर्बी को घटाना बोलिए। वजन तो गलत शब्द है, वजन तो अच्छा होता है सर। 80 किलो के आदमी में 20 किलो चर्बी है तो गलत है, 80 किलो के आदमी में 80 किलो का माल सही भरा पड़ा है, वो सही है। और वो फिट होना चाहिए बॉडी आपकी। उसी तरीके से साथियों आपके शरीर में अगर बॉडी प्रतिशत फैट का ज्यादा है तो मान के चलिए पुरुषों में लगभग 20% बॉडी फैट और महिलाओं में 25% के नीचे होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपको नुकसान हो चुका है। मसल मास, मसल मास मतलब आपके शरीर की वजन का कितना प्रतिशत मसल है। वो एक स्वस्थ शरीर जो होता है पुरुषों का 45% और महिलाओं में 36% मसल होना चाहिए, जो शरीर की आपकी सही इमारत बनाती है। मसल क्यों जरूरी है आप सारे लोगों को पता है, दैनिक जीवन के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए। अब यहाँ पर एक और आपकी सबसे बढ़िया तरीका, आपके पास और कुछ ना मिले, एक तरीका है, आप सबसे पहले ये माप लो, कमर के घेरे को 1 इंच टेप लो, 10 रुपए की इंच टेप मिलती है। खुद का अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपनी कमर के घेरे को ईमानदारी से नापना, फुल्लाने अंदर सांस लेके खींच के नहीं, आराम से, जो आपकी सांस लेने के बाद वाला वजन है ना, नहीं कि सांस रोक के करके वजन ले रहे हो, वो नहीं भैया, वो नहीं। अपना वजन बिल्कुल ईमानदारी से पत्नी को बोलो, और पत्नी है तो पति को बोले, अपने बेटे को बोलो, बेटी को बोलो, भाई को बोलो कि भाई मेरी जरा कमर नाप दे। कमर नापो, उसके बाद सीना नापो। पुरुष हो और 4 इंच का डिफरेंस है। 4 इंच का डिफरेंस मतलब क्या, कमर ज्यादा कि सीना ज्यादा? सीना ज्यादा। सीना 36 का और कमर 32 की, वो सही है। कमर 40 की और सीना 36 का, तो भैया फिर तो अपनी मिस्टेक निकल गई है, कुछ ना कुछ गाड़ी में खराबी आ चुकी है। महिलाओं में 8 इंच है, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि महिलाओं का शरीर का स्ट्रक्चर पुरुषों की तुलना में अलग होता है। तो 4 इंच का फर्क आपका होना चाहिए, यानी 4 इंच छाती बड़ी हो और पेट कम हो। यह सबसे आसान तरीका है। 15 रुपए की टेप में, 20 रुपए की टेप में आप माप सकते हो, सबसे आसान तरीका। और साथियों इसी के साथ क्या होता है, फैट आपके शरीर में लगातार जमा होकर विसरल फैट में कन्वर्ट होता है। मैं आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा साथियों, विसरल फैट इसलिए खतरनाक है कि ये अंगों के आसपास जमा है। अंदर जाके जो फैट है वो विसरल फैट बनता जा रहा है। जैसे जैसे फैट जो है वो आपके लीवर पे जमा हो गया। अरे आप सोचो, कीचड़ के पहिए में, आप कीचड़ में आपने गाड़ी का पहिया डाल दिया, पहिया वहीं घूमे जा रहा है, आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। आपके हार्ट के आसपास फैट जमा, लीवर के आसपास, बेचारा काम ही नहीं कर रहा है उसका। आसपास तो आपकी चर्बी जमा हो गई, किधर काम करेगा वो। तो आपको वो चर्बी को हटाना जरूरी है। इसलिए साथियों पेट का मोटापा ज्यादा माना गया है, जो डायबिटीज, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द को पहुंचा सकता है। इसलिए साथियों आपको अपने फैट को पहले निकालना है। और यही कारण है कि आप कहीं ना कहीं अपने इन वजन को मेंटेन करने के लिए पहली बार भारत में एक क्लिनिकली प्रमाणित फैट और वजन घटाने का साइंटिफिक तरीका है, न्यूट्रीचार्ज S&F। और मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि RCM परिवार को गर्व होना चाहिए कि इतना शानदार साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट आपके परिवार में हिस्सा जमा हुआ है, आपके पास है। आपका मित्र जो आपके शरीर के दुश्मनों से मुकाबला करेगा। तो जो भी साथी आपके ऐसे हैं जिनका परिवार में वजन ज्यादा है, फैट का परसेंटेज ज्यादा है, वो सभी साथी अपने आप को स्वस्थ रखने की शुरुआत करें, न्यूट्रीचार्ज S&F का उपयोग करवाएं। और इसमें कई सारे साइंटिफिक चीजें डली है। साइंटिफिक चीजों में साथियों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फैट घटाने वाले पोषक तत्व डले हैं। काफी सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो फैट घटाने का काम करते हैं, जिनके नाम आपको मैं बता देता हूं साथियों। वो
पहले से जमा फैट को घटाने वाले तीन तीन क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स हैं। और मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं साथियों, कंपैरिजन करके देख लीजिए। आपको इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में दूर दूर तक, दूर दूर मतलब कई दूर किलोमीटर दूर तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पास भी नहीं, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इतने अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट डले हैं। CLA इसमें डला है, इसमें स्वेटॉल डला है, जिनके नाम में आपको ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जमा हुआ फैट को निकालेगा। साथियों, पहले तो अपने शरीर की चर्बी को साफ करना है, तभी तो फिट रह पाएंगे। अब दूसरा तरीका नहीं काम आ रहा है तो साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करके देखो। पहले चर्बी को छाटो, इसमें वो पोषक तत्व है, टोनालिन है, इसमें गार्सिनिया गंबोजिया है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है। ये सारे के सारे विश्व प्रसिद्ध इंग्रेडिएंट हैं जो आपके शरीर के फैट को कम करते हैं। इन पे नेट पे इंफॉर्मेशन का लोड भरा पड़ा है। स्वेटॉल पे देख लो आप लोग, टोनालिन पे देख लो आप, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट की पढ़ाई करके देख लो, सब कुछ जानकारी है। लेकिन साथियों, जानकारी लेके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो गलत है। आप जानकारी लो लेकिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, अपने शरीर को फिट रखो। और इसी के साथ साथ साथियों, आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने शरीर में एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जितने इंग्रेडिएंट हैं ये जमा हुआ फैट को निकालेंगे, लेकिन भाई आपको रात को इसको जब मील रिप्लेसमेंट के तरीके से लेना है, मैं चूंकि इतने अब आपको मील रिप्लेसमेंट के तरीके से लेना है, ये विश्व प्रसिद्ध फैट बर्नर्स हैं। आपको जरूरत पड़ेगी साथियों, रात को जब इसका शेक पियोगे आप, तो कई लोग आप में से सोच सकते हो कि सर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा वजन वैसे ही कम हो जाएगा। तो न्यूट्रीचार्ज ने क्या बड़ा काम किया? न्यूट्रीचार्ज ने यह बड़ा काम किया कि भैया वो जो आपका साथ बैठा है ना दुश्मन फैट, उसको छांट दिया। और फैट छाट दिया तो आपके शरीर को थोड़ी कमजोरी आएगी, खाना नहीं खाओगे तो उसका हमने एक सोल्यूशन कर दिया। और वो है कि इसके पाउच में आपको आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है। इसके पाउच में आपका भूख नियंत्रित करने वाला सोया प्रोटीन है जो आपको ताकत देगा, मसल को बढ़ाएगा, उनकी बनावट में सुधार लाएगा और आपके चर्बी के और फैट के जो चीजें जमा है उसको कम करने में, आपको फिट रखने में सहायक है। फिर आपकी कमर का घेरा हमेशा जो है वो कम आएगा। सीना चौड़ा होना चाहिए साथियों, तभी तो हम कुछ बात बनेगी। इसलिए सीना चौड़ा रख के बात कीजिए, कमर नहीं। इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने शरीर में आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन युक्त खाने से फायदा यह होता है कि आपका शरीर ऊर्जा का सही उपयोग करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ता है और इससे आपके शरीर की चर्बी भी कम होती है और आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद मिलती है। इसलिए साथियों, प्रोटीन का आप जब न्यूट्रीचार्ज, अब जो हमारा जो S&F का यूज करेंगे, इसका फायदा यह होगा कि साथियों इसमें आपको मिलता है प्रोटीन, इसमें फैट घटाने वाले पोषक तत्व मिलते हैं और इसमें जो मिलता है आपको ताकत देने के लिए सोया प्रोटीन के साथ आपको वे प्रोटीन। तो साथियों, इसका सेशे आपको इस्तेमाल करना है रात को सोने के कुछ समय पहले। खाना रात का नहीं खाना है, दिन में आप हल्का नाश्ता कीजिए, 1500 कैलोरी की डाइट को फॉलो कीजिए और अपने थोड़ा थोड़ा जो जिसको बोलते हैं जैसे हल्का ब्रेकफास्ट करना PBMF का, साथ में कुछ हल्का फुल्का, एक आध कुछ चीज हल्का फुल्का ले लीजिए। दिन में लंच जो है हल्का फुल्का लीजिए। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं आपका जो आपको फायदा करेगा। कमर के घेरे में 4 इंच तक की कमी जो है हमारे इस प्रोडक्ट से क्लिनिकली प्रमाणित में जो निकल के आई है, 4 इंच की जो कमी है ये निकल के आई है। इसी के साथ साथ साथियों, आपके सेवन के लिए सुरक्षित माना है हमारी रिपोर्ट में। इसी के साथ बॉडी फैट में 7.6% की कमी आई है। ये इसका क्लिनिकली प्रूवन प्रमाण है, साइंटिफिक तरीका है, जिसको आप दोपहर का खाना खाएं, 1500 कैलोरीज का डाइट लें, तली हुई चीजों का इस्तेमाल जो है वो लिमिट में करें, जरूरी जो लेना है वो आपका फायदा करेगा। इसलिए साथियों, इसमें पहला पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट है बॉडी के फैट के स्तर को लोअर करना। उसमें आपके ये 3 इंग्रेडिएंट काम करेंगे। मसल को बचाना है, भूखा रहेंगे तो मसल बचना चाहिए, तो इसमें प्रोटीन है और आपका वह प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, वो आपकी मसल को बचाने का काम करेंगे। डाइटरी फाइबर आपके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा आपका। इसी के साथ साथ साथियों, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपकी लो कैलोरीज को डिनर के स्थान पर आपको लेना है। रात का खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर शरीर को फिट रखना है तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। 18 साल से ऊपर के पुरुष या महिला दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी स्कैनर से फैट की जांच करें, अगर उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है तो इंच टेप का उपयोग कर लें। जब बॉडी स्कैनर आएगा तब उसका उपयोग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कई टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं मिल पा रहा है भाई। और तो नहीं मिल पा रहा है तो काम को रोकना थोड़ा ना, सर काम तो करते रहिए भाई। होता है जीवन में कई बार कुछ चीजें नहीं मिलती है, लेकिन उसके कारण हम लोग बिस्तर पे लेट थोड़ा जाएंगे, फिर फैट तो जमा होने वाला है ना काम नहीं करेंगे तो। इसलिए साथियों, काम करते रहिए, जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए।
परेशानी आती रहेगी, नहीं मिल रहा है अगले दिन फिर दोबारा मिलेगा, तो अभी टेप से काम करो, ई स्टेप ले लो। जिसके पास स्कैनर पड़ा है अपने दोस्त से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लो कि भाई हमको थोड़े दिन के लिए स्कैनर दे दो, आपके पास रखा है यार, क्या कर रहे हो अपने घर में, मेडल की तरह सजा के रखा। तो आपको करना क्या है, इसको शेशे की तरह काटिए, शेशे को काटिए, 1 गिलास लो फैट मिल्क में डालिए। लो फैट का मतलब होता है जिसमें से क्रीम निकाल दी जाती है, आप निकाल दीजिए। अगर आपको दूध से कोई परेशानी है तो पानी में डाल के पी लीजिए, शेक कर लीजिए इसको, अगर मिक्सर है घर में या शेकर है उसमें हिला लीजिए अच्छा सा, और आप इसके बाद में डिनर के बदले में इसको लेके देखिए। और जब तक आपका लेना कब तक है, आपका लक्ष्य है कि सर मेरा फैट का प्रतिशत 26 है, जब तक 20 नहीं आएगा मैं लेते रहूंगा, तो आप जब तक लेते रहिए जब तक 20 ना आ जाए। और आप मान के चलिए कि इसमें जो रिजल्ट आए हैं वो 3 महीने में 6% से लेकर 7% तक वजन इसमें फैट का कम हुआ है। तो साथियों, रोजाना आपको चलना है, 250 सीढ़ियां भी चढ़नी है, और इसे आप लेना बंद कर दें तो नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और अपनी डाइट को नियंत्रित रखें, नहीं तो साहब फिर वो वापस आएगा। दोस्त ऐसे छोड़ता नहीं है पीछे आपका, पता चलेगा सर कि आपने लिया उसके बाद फिर फैट वापस लौट के आया। परमानेंट टिकट थोड़ा है कि सर फैट नहीं घटेगा, बाद में आपका फैट नहीं बढ़ेगा। पर अगर हम लोग गलत हरकत करेंगे तो फिर तो आपके शरीर का नुकसान होगा, इसलिए वो चीजों को ध्यान रखना है और आपको ये फॉलो करके अपने जीवन में जो है वो इनका इस्तेमाल करना है। और साथ साथ में अपनी इन चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए, ऑयल थोड़ा कम जरूरत के हिसाब से यूज कीजिए, नमक कम यूज कीजिए, सफेद चावल, चीनी, मैदा, ये सब चीजें कम कीजिए। नहीं देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, और अपनी डाइट को फॉलो करके अपने शरीर का आकर्षण लौटा के लाना है। तो साथियों, जब इतना शानदार प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो निकल पड़ो कल यात्रा पे। अपने घर में भी सबसे पहले फिट करो, अपने आप को पहले देख लो शीशे में खड़ा होकर कि कहाँ हो आप, कहाँ है आपका वो तंबूरा बाहर जो निकल रहा है, उसको फिट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप पे काम करके देख लो, फिर हम लोग फील्ड में निकलेंगे। सबसे पहले सेहत है तो सबसे पहले हमें ही फिट रहना है, अपने परिवार को फिट रखना है, अपने घर में चेक कीजिए सबको और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके फिट हो जाइए। और याद रखिए साथियों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि साहब इतना महंगा, इतना महंगा। एक चीज सोचिए, भगवान न करे कभी किसी को कोई परेशानी हो और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट जाना पड़ जाए, लोग साथियों फिर घर की सारी जमा पूंजी डॉक्टर के कदमों में डाल के आते हैं कि सर कुछ भी खर्चा लग जाए, जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, लेकिन मेरे इनको बचा लो। पति बोलेगा पत्नी को बचा लो, बेटे को बचा लो, बेटी को बचा लो, ऐसी परेशानी आ रही है डॉक्टर साहब, अब कुछ भी करो सर मेरा वापस आ जाए वो समय। तो साथियों, जब बाद में हमें लाखों रुपए खर्चा करना है तो हजारों की समझदारी तो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इतने समझदार तो आप लोग हैं। फैसला आप लोग करिए कि आपको अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहीं पर लुटा के आनी है या अपने आप को न्यूट्रीचार्ज के साथ स्वस्थ रखना है। फैसला आपका है साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बायर्स इस फैसले का सम्मान करेंगे। इन्हीं बातों के साथ साथियों अपनी बात को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने, हमारे सभी माननीय लीडर्स ने बात को सुना, एसोसिएट बायर्स ने बातों को सुना। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने पूरा ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए, आपके अच्छे बिजनेस की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर अभी समापन करता हूँ। ओवर टू अमीर सुहेल साहब कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और आज जो सर आपने जितनी जानकारी दी है, हम तो सर पहले से ही आपके ट्रेनिंग के दीवाने हैं सर, और जिस तरीके से आपने एग्जांपल्स दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर एज इट इज हम सभी साथी लोगों को इस तरीके से एग्जांपल देकर समझाएं कि इस शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम सभी लोग अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। और हमारे बीच में एक ऐसा हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीचार्ज S&F है, जिसके बारे में सर ने बताया कि 30% साथी भारत में ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं। तो अपने लिए बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, मार्केट का एरिया है, जहां पर हम इस एक प्रोडक्ट से अपने मैक्सिमम टारगेट्स को पूरे कर सकते हैं। और बस लोगों की मदद करने का भाव हमें रखना है। और बहुत ही शानदार सर जानकारी आपने हमें दी आज, और हम सभी लोग आज के इस शानदार सेशन को, एक सर बात जो आपकी हमने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की, जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसा मार्केट में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, वो जो 3 जो इंग्रेडिएंट है सर इस वर्ल्ड को मैं लोगों को दिखा दिखा के बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज S&F सेल कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही शानदार चीज हमें कुछ अलग अलग सेशन में मिल जाती है सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके बोलने का तरीका हम सब लोगों को इंस्पायर करता है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं अमीर सुहेल साहब, थोड़ा सा मैं मतलब मुझे आपका कभी भी साथ, आपकी टीम का साथ छोड़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। न्यूट्रीचार्ज का सेशन है
लेकिन मैं अगले कुछ 2-5 मिनट के लिए आपके साथ में हूँ। जब तक आप प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिए, मैं प्रोग्राम में अवेलेबल हूँ, आप प्रोग्राम जारी रखें। मुझे हो सकता है प्रोग्राम 9:30 के थोड़ा सा पहले छोड़ना पड़ेगा, तो आप जब तक अपनी प्रोसेस को जारी रखें, क्योंकि मुझे 9:30 बजे के बाद एक प्रोग्राम को अटेंड करना है। तो आप प्रोग्राम को जारी रखिएगा, मैं बीच में से आप में से विदा लेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग चलते हैं। आज के सेशन को लेकर हमें संकल्प लेना है कि हमें किस तरीके से आगे अब न्यूट्रीचार्ज एस&एफ जो शानदार प्रोडक्ट है हमारे बीच में, उस पर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गोकुल लेवे सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था सबसे, संकल्प तो मैं दे चुका हूँ सर, इसके बारे में मित्र को दे भी रहा हूँ। उनका पेट बहुत बड़ा हुआ है, लगभग 39% के लगभग है उनका पेट। सर आवाज नहीं आ रही क्या? थोड़ी सी कम आ रही है सर। चलो सर अब आएगी। मेरे एक मित्र को दे रहा हूँ सर एस&एफ, 1 माह से ले रहे हैं वो, पर एक थोड़ी सी उनने एक प्रॉब्लम मेरे से शेयर की कि बोले मेरे फास्ट रख देते हैं तो मैं फास्ट के दिन नहीं लेता हूँ। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, वो पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा वो समझते हैं कि दोनों टाइम मेरे को, तो वो फलाहार लेते हैं केवल उस दिन। तो बोले इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, तो बोले क्या उनको ये प्रोवाइड करना जरूरी है, क्या नहीं ले रहे हैं? तो वो सर ने जैसे बताया कि 1500 कैलोरी का भोजन तो वो ले रहे हैं दिन में, वो चीज बता चुका हूँ मैं उनको। तो सर से जानना चाहता हूँ, जिस दिन वो सही से नहीं लेते हैं तो उसका सर्कुलेशन टूटने से कोई संबंध तो नहीं है सर ऐसा? अरविंद सर से सर वो डिपेंड करता है कि वो फास्ट अगर पूरे महीने रखते हैं तो दिक्कत है सर। अगर फास्ट 1-2 दिन रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर महीने में 15 दिन फास्ट रखता होगा, नो सर, वो उनका फास्ट रहता है सोमवार मंगलवार बस। तो ऐसा सर देखिए, फास्ट रहता है तो वैसे तो सर क्या है, कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का मतलब क्या होता है? सोया प्रोटीन प्लांट से निकला हुआ है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होता है, वह प्रोटीन क्या होता है? मिल्क से निकला हुआ प्रोटीन है। तो ये चीजें कोई, ये तो सर देखिए, आप चाय पी रहे हैं तो दूध तो डाल के पी रहे हैं ना खाली, आपको कई बार चीजें पता ही नहीं चलेगी कि आप फास्ट में जिन चीजों को आप छोड़ रहे हैं कि सब सोया प्रोटीन, सब अनाज है। अरे भाई प्लांट है, तो उसको उनको आप समझा दीजिए। अगर मानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मानते हैं तो उनको ये बोलिए कि भाई जो जो समय उनका जो एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 दिन अगर महीने का 8 दिन जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उनको फिर आगे करना होगा, उसको फॉलो पूरा करना पड़ेगा। और देखिए महत्वपूर्ण क्या चीज है सर, यहाँ पर आप समझिए, जो मैंने बताया कि फैट परसेंटेज जब तक नॉर्मल नहीं आ जाए। उदाहरण के लिए आप फील्ड में जाते हैं तो आपको लगता है कि किसी का फैट परसेंटेज 30 है, 32 है, 28 है, तो उसको ये निर्धारित करना है कि मुझे 20 तक लाना है। अब हमारा क्लिनिकल रिपोर्ट ये बोलता है कि हम 3 महीने में आ सकता है 6.5%, 7% के आसपास, 6.7 का है कि 6.7% 3 महीने में कम हुआ जब लोगों ने पूरी डाइट को फॉलो किया। और आप जानते हैं साथियों, स्टैंडर्ड स्थिति कब होती है? जैसे आप कभी वाहन खरीदने जाते हैं तो आपको बताते हैं कि सर ये वाहन आपको 20 किलोमीटर का एवरेज देगा, आप बाइक खरीदते हो 100 किलोमीटर का एवरेज देगी, पर आप जब चलाते हो तो 60 का निकलता है, 70 का निकलता है। आप कंपनी को बोलते हो सर आपने तो 100 किलोमीटर का बोला था। अरे भाई, उन्होंने स्टैंडर्ड कंडीशन में गाड़ी को चलाया था। एक ट्रैक बनाया जाता है, ट्रैक पे गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड पर 2 लोगों को बिठा के दौड़ती रहती है, 100 किलो के वजन वाले, कोई का एक का 60 है, एक का 60 किलो है। अब आप गाड़ी चला रहे हो अपनी सिटी में, जहां पर आपकी गाड़ी एक स्पीड पे थोड़ा ना चल रही है, तो एवरेज कम आएगा। तो साथियों आपको भी यही समझना है कि अगर आपको जो संतुलित अगर तरीके से इस्तेमाल करोगे तो 90 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। ये हमारी साइंटिफिक गाइडलाइन है, हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन के उसमें बना हुआ है। डॉक्टरों की निगरानी में ये काम हुआ है तो वजन कम हो गया है। तो साथियों आपको भी समझना होगा कि आपकी निगरानी छूटी और व्यक्ति ने कल जाके आपने उसको एस&एफ का, आप न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का सेशे आज लिया और कल जाके उसने 4 गुलाब जामुन सड़क पे खड़े होकर कहीं दोस्त के साथ खा लिए, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपकी नजर में सामने थोड़ा ना है ना सर। तो इसलिए साथियों आपको जितने समय उनको करना है आप लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आगे हम लोग चलते हैं अनीता भारती मैम, प्लीज आप अनम्यूट करें। थैंक यू भैया, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा लगा। जीवन का मजा है स्वस्थ रहना में। पहले तो मैं खुद स्वस्थ रहूंगी, उसके बाद ही जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को भी स्वस्थ रह सकते हैं। और सर ने जैसे कि आज बताया सस्ता में मतलब बहुत महंगा है, तो सस्ता खा के हम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो कम से कम महंगा खा के तो कुछ जिंदगी में अपने आप को सुधार लें। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। लखन यादव सर प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू अभी सर। जैसे हमारी न्यूट्रीचार्ज का स्लोगन है सबसे पहले सेहत, तो सबसे पहले सेहत हमको खुद अच्छा रखना है, अपने परिवार का रखना है। और आज अरविंद सर के द्वारा इतनी शानदार ट्रेनिंग मिला हम लोगों को न्यूट्रीचार्ज एस&एफ की। और मेन जो बीमारी का कारण है ओबेसिटी, ओवरवेट। तो जितने भी लोग हमारे परिचित में लोग हैं
जिसको जानते हैं, हम उनसे मिल के जरूर उसको इसके लिए सलाह देंगे, ताकि आने वाले समय में जो महामारी से भी ज्यादा खतरनाक जो बीमारियां के रूप ले रहे हैं, जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीज पे वो कंट्रोल कर सके। वर्ड टू अमित सर, ये मेरा संकल्प। यस, थैंक यू सो मच सर। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। AK शर्मा जी हैं, प्लीज आप अनम्यूट करें सर। जय आरसीएम सर। जो आज का सेशन में बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि जो मोटापा जो है शरीर को बहुत तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत तरह के रोगों का संग्रहण मोटापा कारण ही होता है। क्योंकि हृदय रोग, शुगर, बीपी यानी कि बहुत तरह की बीमारी केवल मोटापा की वजह से हो रहा है। यदि जिस तरह से हम लोग खान पान अधिक कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं और उसका खपत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीमारी मोटा लोग में अधिकतर हो पा रहा है, तो हम उतना ही कैलोरी का इस्तेमाल करें जितना सही ढंग से खपत कर सकते हैं। और अधिक कैलोरी का संग्रहित करने के कारण जो है सब बीमारी। अनम्यूट हो गए शायद आप म्यूट हो गए सर, एक बार अनम्यूट करके सिर्फ सर टॉपिक पे बात करें हम लोग कि हम लोगों को कैसे इस प्रोडक्ट पे बड़ा काम करना है। सर मोटे लोग हम लोग प्रोडक्ट लेने में परेशानी होती थी, और सर का आज का ट्रेनिंग के बाद जो है सही ढंग से लोगों को ये प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर पाएंगे। तो आज के ट्रेनिंग के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू सो मच सर। और इस ट्रेनिंग का मजा तब आएगा सर जब हम इस प्रोडक्ट पे बड़ा काम कर पाएंगे, हम सभी लोगों का रिजल्ट दिखेगा, तब हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग। सुधाकर सर हैं, प्लीज आप अनम्यूट करें सर। सर मेरा चार्ज आज का जो ट्रेनिंग हुआ न्यूट्रीचार्ज SNF का, वो बहुत ही शानदार हुआ। आज से मैं संकल्प लेता हूँ सर कि जिनका भी हाइट और उम्र के हिसाब से वेट ओवर वेट लगा तो उनको मैं न्यूट्रीचार्ज SNF सजेस्ट करूंगा। जय आरसी। यस, थैंक यू सो मच। सुमन पंडित दीदी आप अनम्यूट करें। थैंक यू। आज सर के द्वारा जो ट्रेनिंग हमें मिली है सर, बहुत अच्छा लगा। और सर मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि मैं न्यूट्रीचार्ज SNF पे काम भी कर रही हूँ। मैंने एक लेडीज को दिया था, बेटा एक मिनट, तो मैंने एक लेडीज को दिया था सर। वो पहले तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जब उसका मतलब उसको उसके फायदे बताए, फिर मैंने उसको वीडियो दिखाया कि इसके लेने से आप इतने अच्छे से अपना फैट कम कर सकते हैं। सर 35 की उम्र में कम से कम उनका 90 किलो वजन था। उनको बहुत सारी दिक्कतें रहती थी सर, लेकिन आज वो लेडीज इतना खुश है सर। 1 महीने में तो मैंने उसको जबरदस्ती दिया थोड़ा सा समझा के, लेकिन अगले महीने में उसका खुद फोन आया सर मेरे पास, और वो इतना खुश थी, वो बताने लगी। लेकिन उसने अपनी एक फ्रेंड को और बताया, उसकी तारीफ सुन के, उसकी मतलब बॉडी देख के उसने भी मुझे ऑर्डर किया सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से काम हो रहा है सर। और आगे भी जितने भी जेंट्स लेडीज जितना भी अपना फैट कम करना चाहते हैं, वजन नहीं फैट कम करना चाहते हैं, तो सर मैं उसको अच्छे से नॉलेज दूंगी और उनको यूज भी करवाऊंगी सर। मेरा आज का संकल्प है। और सर मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ सर से, जैसे न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट है जितने भी जो हम यूज कर रहे हैं, तो सर जैसे फास्ट होते हैं तो क्या हम उनको यूज कर सकते हैं उसके दिन? मैडम देखिए, ये भावना वाला मैटर है। भावना लड़की वाला नाम नहीं है, भावना मतलब फीलिंग ना। तो हाँ, तो ये आपकी अंदरूनी भावना का मैटर है। अगर आप देखिए, मैं आपको ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि आप, कई लोग बड़ा ही सख्ती रखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट सारे शाकाहारी प्रोडक्ट से बने हुए हैं, शाकाहारी चीजों का इस्तेमाल होता है। प्लांट प्रोटीन जो है वो प्लांट बेस्ड होता है। आपका जैसे अभी जो नया प्रोटीन आया है, आपने देखा होगा न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, वो मिल्क बेस्ड प्रोटीन है ना, उसमें वे प्रोटीन है। तो कहीं कोई मिल्क से बना है, कहीं कोई प्लांट से बना है। तो भाई हम लोग क्या फास्ट में खाते क्या है? प्लांट बेस्ड चीजें तो खाते हैं। आप जो फूड खाते हैं, आप जो चीजें खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो प्लांट बेस्ड ही तो है। तो ये आपकी भावना पे, आपकी अंदर की जो सोच पे डिपेंड करता है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप उसको गलत फॉलो करें। आपको ठीक लगता है आप ले सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है कि नहीं मुझे फास्ट में कुछ नहीं खाना है, तो वो आपकी इच्छा है। जी सर, पता है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। आपका समय का मुझे लगता है जी। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग चलते हैं। कृष्णा जी हैं सर, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सबसे पहले तो सर अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने न्यूट्रीचार्ज SNF के बारे में दी है सर। इस पे काफी काम भी किए हुए हैं। कम से कम 4 लोगों को हमने ठीक किया है सर, जिसमें 3 महिलाएं, 1 जेंट्स है सर। और इस बीच में इस पे काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन आज से मैं संकल्प लेता हूँ अमीर जी कि इस पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि सर ने जो आंकड़ा बताया
30% लोगों को जो जरूरत से ज्यादा वजन है, कम से कम 1-2% तक सर मैं संकल्प लेता हूँ, कम से कम 1-2% तक भी अगर हम पहुंच गए तो मेरा जीवन तो सफल है ना सर। लोगों का है ना सर। मैं वादा करता हूँ अरविंद सर आपसे कि जितने भी लोग अगर रास्ते में जहाँ पे मिलते हैं जरूरत से ज्यादा वजन वाले, उससे पहले रिलेशन बनाऊंगा, दोस्ती करूंगा, फिर उनके पास जाकर के बॉडी स्कैनर से वजन करूंगा, उनको बारे में अपनी सलाह दूंगा और सर न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में काम करूंगा सर। थैंक यू, धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सो मच सर। आगे हम लोग चलते हैं इसी कड़ी में। विनोद करमाली जी हैं, आप एक बार अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का। मेरा लड़का का वजन थोड़ा ज्यादा है तो मैं अभी कंटिन्यू किया ले रहा हूँ। थोड़ा सा सर से क्वेश्चन करना है। सर, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ को डेली रात में लेना है या छोड़ के लेना है? डेली रात में खाने से रिप्लेस करना है सर, अपने खाने से रिप्लेस हाँ, करना है सर। रिप्लेस तो लेता है, दिलाते जी, हैं जी, रिप्लेस तो मतलब वो कि डेली लेना है? यस, डेली लेना है, डेली। अच्छा, ओके। मैं संकल्प लेता हूँ कि ये न्यूट्रीचार्ज के द्वारा लोगों को सर स्वस्थ बनाऊंगा और महीना में कम से कम 1 न्यूट्रीचार्ज सेल करूंगा। ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आगे हम लोग चलते हैं हरि प्रसाद जी। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मेरा 26% बॉडी फैट है सर। मैं सबसे पहले मैं उपयोग करूंगा और इस महीने में कम से कम 2 लोगों की मदद करूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग चलते हैं अंजू राय मैम, आप प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, जय आरसीएम सर। सर नमस्ते सबको। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था सर से। एक लोग हैं सर, वो पेशेंट है, जैसे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ है, बट उनका फैट बहुत ज्यादा है, दवा तो उनकी चल रही है, तो क्या सर उनको हम ये न्यूट्रीचार्ज का पाउडर दे सकते हैं? मैम अब तो ये सर जब दूसरे सेशन में आएंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे सर, अभी हमारे अच्छा, बीच में। सर गए? यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं TR नोनहारे सर। ओके सर, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए सर। दुनिया ने सच ही कहा है सर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है और जिसका मन स्वस्थ है उसमें ईश्वर भी निवास करते हैं सर। कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह से हम भोजन करेंगे हमारा मन भी वैसे हो गया, हमारी मनोवृत्ति भी होगी। मैं अरविंद सर को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आज का सेशन उनका काफी अच्छा रहा। हम जैसा रहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे सर। और रही सर ये स्टैंड अप की बात, ये हमारे घर में यूज हो रहा है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ हमारे घर में यूज हो रहा है सर। और मैं अपने भ्रमण के दौरान इसको साथ में लेके चलता हूँ और मैं जन जागृति के लिए काम कर रहा हूँ सर। ये मेरा संकल्प है सर। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम लोग दिलबाग ग्रेवाल सर। सबसे पहले तो राष्ट्रीय मंच पर बोलने का जो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2500 परचेज वैल्यू पहले से ही कर रहे थे, अभी अगस्त से 5000 परचेज वैल्यू करेंगे। और आज अरविंद सखी सर ने बहुत ही अच्छी न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और जितने भी अपने 20, 22, 23 जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं उन सभी पे काम करते हैं। आगे अरविंद सर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरे पास एक सर हैं जिनका वेट 100 किलो प्लस है, वो शाम का खाना नहीं छोड़ते। मैं उसको लगभग 5 बजे पपीता भरपेट खिला देता हूँ, उसके बाद शाम का जो अपने न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ जो है वो दे देते हैं। तो बताएं सर पपीता ठीक रहे या नहीं? सर वैसे तो ठीक रहेगा, बट अभी अरविंद सर है नहीं तो इसका जवाब भी मैं वैसे रात के खाने से अगर रिप्लेस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 बजे अगर आप पपीता देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं एक बार रिजवाना बेगम के नाम से मैम है, आप अनम्यूट करें। समय भी हो गया है तो आखिरी साथी को हम लोग ले रहे हैं। आरसीएम सभी को। सर मेरा एक सवाल था कि शुगर वाले पेशेंट को हम न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं मैम।
तो यही सवाल बिल्कुल दे पूछना। सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के शानदार सेशन में आप सभी साथी को आने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, कल सुबह 6:30 बजे सभी साथी फटाफट अपनी टीम में अभी ही ये मैसेज डाल दें कि कल सुबह 6:30 बजे रिस्पेक्टेड टीसी सर हमारे बीच में रहने वाले हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पर रखना है, अपने इस सेशन को शानदार बनाना है। तो एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी इसकी तैयारी अभी से कर लें। बाकी हम लोग सुबह मिलते हैं। आज के शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रिस्पेक्टेड कोर लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, रिस्पेक्टेड अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे आए हुए एसोसिएट बायर्स का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सेशन यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। जय हरसिम, जय भारत।